तो हमारे पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के अंदर अगर मैं HCl मिला दूँ, ठीक है, या कोई भी एसिड मिला देता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पे किस समझ रहा, इसमें हमारे पास N1 और यहाँ पे अगर N2 है तो यहाँ पे N1 ग्रेटर देन अगर N2 होना ही पड़ेगा इस कंडीशन को बफर होने के लिए, ठीक है। क्यों होना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आप लोगों को। CH3 COO Na, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर HCl मिलाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मान लेते 0.5 मोल है और इसके मान लीजिए 0.3 मोल है, क्योंकि N1 ग्रेटर देन N2 हम लोग मान के चल रहे हैं। तो क्या बनेगा सबसे पहले हमारे पास NaCl का फॉर्मेशन होगा, 0.3 मोल हमारे पास NaCl बनेगा, ठीक है, और 0.3 मोल हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे CH3, ठीक है, COO के माइनस और यहाँ पे H बन जाएगा, प्लस 0.2 मोल हमारे पास क्या बचा रहेगा यहाँ पे CH3 COO Na बचा रहेगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी हमारे पास क्या बना हुआ है, एक बफर सॉल्यूशन बच गया है, ठीक है। तो ये भी हमारे तरह एक बफर की तरह काम करेगा। तो तीनों केस आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने वीक एसिड उसका सॉल्ट लिया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, फिर हम लोगों ने क्या किया, वीक एसिड को कॉमन रखा, ठीक है, और एक बार हम लोगों ने उसके अंदर बेस मिलाया था और हमने फिर क्या लिया यहाँ पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट लिया, उसके अंदर हम लोगों ने एसिड मिलाया, एक बार उसके अंदर बेस मिलाया स्ट्रॉन्ग बेस, उसके अंदर एक बार उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया। तब भी हमारे पास क्या देखने को मिलता है, अगर हमारे पास एक बार N1 ग्रेटर देन N2 है और यहाँ पे भी दूसरी बार N1 ग्रेटर देन N2 है, तो हम लोगों को हमेशा बफर देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास एसिडिक बफर के एग्जांपल है। सेम केसेस हमारे पास बेसिक बफर के भी रहते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, बना के कैसे बनाना है, एक बार खुद से भी ट्राई कीजिए, ठीक है। तो बेसिक बफर कैसे बनता है, तो पहला केस हमारे पास क्या हो जाएगा, वीक बेस प्लस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं मैं, ठीक है। तो वीक बेस हमारे पास कौन सा ले सकते हैं, NH4 ले लीजिए, राइट, NH4OH प्लस NH4OH का हमारे पास किसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ लें, तो Cl ले सकते हैं, राइट, तो NH4Cl। अगर मैं इसके 0.5 मोल ले लेता हूँ, इसके 0.4 मोल ले लेता हूँ, तो ये भी हमारे पास क्या एक तरह का बफर का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको लेंगे, ठीक है, वीक बेस के अंदर हम लोग क्या मिलाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाएंगे, अपोजिट वाला मिलाया जाता है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाएंगे इसके अंदर, तो भी हमें क्या मिलेगा, बफर मिलेगा। कंडीशन क्या है कि N1 ग्रेटर देन N2 होना चाहिए। थर्ड केस क्या होगा, जो हमारे पास ये वाली क्वांटिटी रहती है इसके अंदर हम क्या मिलेंगे, जिसका अपोजिट मिलेंगे, तो वीक एसिड, ठीक है, इसका जो सोल्ट रहेगा इसके अंदर हम लोग क्या मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे N1 ग्रेटर देन N2 रहेगा। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। वीक बेस कौन सा है हमारे पास, NH4OH है, चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, NH4OH है, इसके 0.5 मोल ले लेता हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में मैं क्या ले लेता हूँ, HCl ले लेता हूँ, इसकी 0.4 मोल ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 0.3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, सबसे पहले NH4Cl बनेगा, ठीक है, NH4Cl बनेगा। तो यहाँ पे एक चीज समझना, ये हमारे पास कितने मोल बनेंगे, 0.3 मोल तो ये बन गए, ठीक है, और हमारे पास वाटर भी बनेगा, और फिर हमारे पास यहाँ पे 0.2 मोल्स इसके बचे रहेंगे, NH4OH के बचे रहेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बफर बन गया।
जो कि मैंने ऊपर भी मेंशन किया हुआ है इस तरीके का पहले ऑलरेडी। ठीक है, कौन सा ज़्यादा है मैटर नहीं करता इन दोनों में से, ठीक है, पर भी बफर की तरह ये काम करेगा। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे NH4Cl ले लेता हूँ पहले वाले की जगह पे। इसके अंदर हम लोग क्या ले रहे हैं, इसका 0.5 मोल ले लेते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूँ मैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग क्या ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पेयरिंग कराएंगे। पेयरिंग में किस तरीके से पेयरिंग होगी, इसका 0.3 मोल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले NaCl बनेगा, कितना मोल, 0.3 मोल, प्लस 0.3 मोल एक और चीज़ बनेगी, वो क्या होगी, यहाँ पे NH4OH होगा, प्लस हमारे पास यहाँ पे 0.2 मोल ऑलरेडी बचा हुआ है, कौन सा, NH4Cl। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, बफर बनाएगा। होप ही आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि हमेशा ये कंपेरेबल होने चाहिए, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, अगर वन का भी ज़्यादा, वन से ज़्यादा या टू से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब वो बफर नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक बफर बनाने की तरीका था। ठीक है, ये तीन केसेस हमेशा याद रखना आप लोग। लेकिन बात करते हैं हम लोग कि क्वेश्चंस कैसे डील करने हैं हम लोग, अगर हमें बफर का क्वेश्चन गिवन है तो। ठीक है, सबसे पहले तो टाइप ऑफ बफर को पता होना चाहिए, टाइप ऑफ बफर। ठीक है, तो मैंने आपको दो तरह के बफर्स बताए हैं अभी, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। ठीक है, न्यूट्रल बफर हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, आप लोगों को पता है मैंने। ठीक है, वीक एसिड वीक बेस हमारे पास गिवन है तो डायरेक्ट आप लोग वाला सॉल्ट वाला फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैं सिंपल यहाँ पे एसिडिक और बेसिक बफर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एसिडिक बफर में हमारे पास क्या होता है, पहला केस वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। ठीक है, एट द एंड हमारे पास हर केस के अंदर यही बनता है। ठीक है, तो सिर्फ हमें इसी से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ठीक है, बेसिक में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे वीक बेस होता है। ठीक है, और यहाँ पे वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का हमारे पास सॉल्ट होता है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे देखो बताता हूँ मैं, देखो एट द एंड हमारे पास हर जगह पे एक ही चीज़ मिलती है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे, हमेशा स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ पे वीक एसिड और उसका सॉल्ट मिलता है। ठीक है, मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है इस केस के अंदर। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन मान लेते C1 है, इसकी कंसंट्रेशन मान लेते C2 है। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस गिवन होते हैं, इसकी कंसंट्रेशन गिवन होती है। ठीक है, बफर के अंदर एक हमें वीक एसिड की कंसंट्रेशन गिवन होगी, उसके सोल्ट की कंसंट्रेशन गिवन होती है। ठीक है, एट देन आप लोगों को सभी में यही निकालना है, उसका वीक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है और यहाँ पे उसका जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, ये सब आपको गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ समझना, जब वीक एसिड की बात कर रहा है तो यहाँ पे आपको के पता होगा, और जब यहाँ पे वीक बेस की बात कर रहा है तो आपको यहाँ पे के भी पता होगा। क्वेश्चन वाला गिवन देगा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सॉल्ट का डिसोसिएशन करेंगे। ठीक है, तो चल सबसे पहले इसका कोई एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास CH3 COOH था यहाँ पे। ठीक है, इसका डिसोसिएशन हुआ, इसका डिसोसिएशन कैसे हुआ, CH3CO माइनस प्लस H प्लस में डिसोसिएशन हुआ एसिड का। राइट, इसी के लिए मैं के लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सेकंड स्टेप में, इस वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट का जो क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस मतलब डिसोसिएशन करेंगे, हाइड्रोलिसिस नहीं डिसोसिएशन करेंगे। ठीक है, इसका हम लोग पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। Na, इसका जब डिसोसिएशन करेंगे तो CH3 CO माइनस और Na प्लस बनेगा। राइट, प्लस Na प्लस। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक चीज समझना,
इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है कितना है